नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं। आज आपकी बहन आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई है। एकदम रियल स्टोरी है दोस्तों। तो सुनिए। एक हमारी गांव है, मेरे ससुर के मतलब गांव की दो औरत है। तो फिर इतनी अच्छी औरत है ना, मतलब सास है ना, सास के नाम में धब्बा नहीं है, सास के नाम में भगवान के जैसे। तो सुनिए। तो उनका एक है मतलब मेरी जेठी लगती है। वो उनकी 4 लड़के हैं शायद। तो इतना हम लोग जाते नहीं, लेकिन उनके बारे में बहुत मैंने सुना है। 4 लड़के हैं और बहू भी 4 है, लेके आई है। वो एक लड़की थी, उनको शादी दे दिया। वो मेरी दीदी की क्लासमेट थी। तो इतना मतलब वो अच्छी है ना, मतलब वो खुद ही इतनी अच्छी है इसीलिए। तो फिर उनको चारों बहू को इतना वो करके रखा है। तो एक के साथ एक ब्लाउज लेके आती है, तो वो फिर दूसरे के साथ लेके आएगी। उनके उनके पति के पैसा से उनको लाके मतलब चीज़ देते हैं। जो उनके लड़के लोग उनको पैसा दे देंगे, तो फिर वो सब कुछ ला के देते। बहू को बाजार नहीं बेचते। लेकिन आजकल तो उनकी बहू आते हैं, क्योंकि वो है ना जेठी हम लोग बोलते हैं। आंटी जी एकदम बहुत बीमार हो गई, लेकिन इतनी अच्छी है। अपने घर को इतना चारों लड़का को इतना वो करके रखा है। 4 मतलब ज़मीन दिया है टुकड़ा। तो उन लोगों ने घर भी बनाया है, कहीं दूर भी नहीं गए दोस्तों। हम कि ऐसे भगा दिया। लोग तो क्या है ना, एक ही लड़का होने से उसको भी भगा देते लड़की के चक्कर में। कैसे कैसे सोच रहता है दोस्तों लोगों का। तो फिर ये वही है ना, जेठी अपने लड़के को ऐसे ही रखती है। तो फिर बहुत ही प्यार से रखती है। उनकी बहू को भी कभी डांटेगी भी, ए कहाँ गई है, अब मैं पिटाई करूँगी, ऐसे भी बोलकर डांटती है। लेकिन उनकी बहू बोलती है, हमारी मम्मी डांटने से क्या हो गया सासू माँ, हमारी सासू माँ कितनी अच्छी है, भली है, कुछ भी रख के नहीं खाती है। इतना उम्र हो गया, खाना भी कभी बना के देती है बहू लोगों को। बीमार हो जाते कभी ताना भी नहीं देती है, गरीब है, ये है वो है। मतलब कितने गरीब लोग घर से भी लेके आए, लेकिन तभी भी उन्होंने क्या किया, सबको एक समान तरीके से रखा है। उसके पास ये है तो उसके पास भी वो है, ऐसे रखती है। सब लोग बोलते देखो ना कैसी औरत है, इतनी अच्छी है। अपने घर में मतलब वो करके रखती है। दूसरे के घर में जाके कभी झगड़ा उगड़ा, लड़ाई उड़ाई मतलब वो मतलब कराती नहीं। लेकिन कभी कभी मैंने सुना है, लोग जल के मारे उनके ऊपर बोलते देखो, दूसरों के बात बोलने आ गई ये औरत, और अपने घर में कितना सुख से रहती है अपने बहू को लेके। तो मैं ये बोलती हूँ ना, उन लोगों को सीखना चाहिए, कुछ देख के सीखो इसी औरत से, कैसे अपने बहू को रखती है। ऐसे रखना चाहिए। कभी अपनी बेटी की जो है ना, बेटी तो पढ़ाई होती है, वो दे दिया। तो अपनी बेटी के साथ ना बहुत लोग हैं। मैं अपने खुद की भी कोई है, मैं नाम नहीं बोलूँगी, वो भी ऐसी है, ये मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है। कभी भी अपने बहू के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मेरी बेटी ऐसी है। आपकी तो बेटी है, वो ऐसे तो रहेगी ही ना दोस्तों। ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए, बहुत ही गलत बात है। मेरी भी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है। बेटी तो अपनी होती है, बहू अपने पैर से नहीं निकली, उसको अच्छे से रखना चाहिए, प्यार से रखना चाहिए, तभी तो वो आपकी आदर जत्न करेगी ना दोस्तों। क्या है ना दोस्तों, आपने बहू को, मैं बताती हूँ दोस्तों, मेरे हिसाब से अपना अपना हिसाब है दोस्तों। क्या करते ज़्यादातर सास, कोई तो हो कपड़ा मतलब लगा ले, देखिए दोस्तों, वही है। क्या करते ज़्यादातर सास, ससुर में तुलना देते हैं, अपनी बेटी रहेगी तो उससे। फिर बोलेंगे क्या किसी और दूसरे पेड़ का छाल नहीं लगेगा, ऐसे भी बोलेंगे। और फिर कुछ ना कुछ मतलब उसके निकालते ही रहेंगे। नहीं तो अगर लड़का और बहू बात कर रहे थे, उसको लेके आ जाएंगे और फिर कुछ ना कुछ ताना देंगे। दूसरा का किसी को ज़्यादा सामान मिल गया शादी में, तो बोलेंगे देखो मेरे बहू कुछ भी नहीं लेके आई है, इतना मतलब सामान क्या करना है सामान से दोस्तों। वो सामान नहीं रहता, इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। क्योंकि हम लोग कितने कम लोग होते हैं। ऐसे भी आजकल के जो ज़माना हो गया है, छोटा जो परिवार होता है, अगर ससुर रहे तो रह गया, ससुर नहीं रहे तो सास रह गई, फिर उसकी एक बहू है, बेटा है, लड़की अगर रही तो उनको तो शादी हो गया। फिर बिना इंसान से क्या जीवन चलता है, नहीं चलता है ना। बात करने के लिए लोग चाहिए, इंसान चाहिए, हिंसा क्यों करना। और क्या लेके जाओगे, अपनी 3 बेटी रहेगी या 4 बेटी रहेगी, अगर वो रहती तो कोई भी खाना हो तो उसको अगर ले लीजिए, हम लोग मीट भी खाते, फिश भी खाते, तो वो 3 रहने से 3 पीस दे देते। एक ही बहू है, उसको वो 3 पीस दे के वो खाएगी ज़्यादा, तो क्या हो गया। सास ससुर ने नहीं खाया है तो वो तो ऐसे भी उम्र में कम है। अपने लड़की अगर भूखा रहेगी तो आप क्या आपने पहले खिलाओगे, कैसा नियम है। वो खा लेगी तो क्या हो गया दोस्तों, हैं। वो भी तो एक इंसान है ना।
तो वही है, खाना खाना नहीं देंगे, बाद में खाओ, बाद में सो, तो झूठा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे कपड़ा मत पहनो, ऐसे कपड़ा मत पहनो, पता नहीं क्या क्या। वही जो संस्कार है ना, खुद तो करते नहीं है और दूसरे के ऊपर ज़्यादा थोप देते हैं। अगर बहू नहीं आएगी तो एक ही टाइम पे जो चावल बनाएंगे, सब्जी रहेगी, वो दूसरे टाइम पे खा लेंगे। जब बहू आ जाएगी ना तो इतना नखरा वो अच्छा नहीं लगता। जैसे ही उसको नौकर लेके आए खरीद के, वो नौकर है क्या? अगर कभी पैसे से किसी को रखा ना तो पता चलता है, अगर ज़्यादा काम कराओगे ना तो भाग जाएगी, 10,000 क्या 20,000 देने से ही भाग जाएगी। क्योंकि इंसान का शरीर है ना, उसको मतलब इतना काम नहीं शरीर से होगा किसी को भी। आजकल तो हम लोग सार के मतलब साग सब्जी सब सार का है, इतना भी शक्ति नहीं है पहले का जो है। और कोई कोई सास बोलती है हमारे ज़माना में ये कर लिया वो कर लिया। आपके ज़माना में क्या होंगे, दूध वो सब अच्छा रहेगा। हमारा जो ज़माना है ना इतना अच्छा नहीं है। और जिसका पैसा रहेगा वो तो ताकत ही रहेगा ना, जिसका नहीं रहेगा नहीं। और बहु लोग भी ऐसे करते हैं, मैंने देखा है। सास को कुछ बोल दिया, कुछ वो कर लिया तो मुंह काला करके और खाना भी देंगे इनको ऐसे ऐसे कि सास के मन में उठे, सास को क्या पसंद नहीं है, ऐसे ऐसे करें हम लोग, तो हो सकता है मेरे सास हमको पसंद करने लग जाए। बहू को भी ऐसे करना चाहिए। अगर ऐसे करने के बाद सास पसंद नहीं करती तो क्या करना है, अपने भाइयों के ऊपर छोड़ दो ना। वही तो यही सास ससुर को हिंसा करते हैं दोस्तों। क्या बताऊँ, मैं एक कहानी बताती हूँ। मेरे शादी के बाद मेरे एक मतलब वो उनके मेरे जो सास है ना उनके सौतेले भाई थे, तो वो आते थे हमारे घर में, आके रोते थे दोस्तों। इतना मतलब वो लगता था, बोलते थे उनके मतलब लड़का है और सबका शादी दे के अलग अलग कर लिया। छोटे लड़के के साथ वो थे तो उनके उसको भी शादी करा दिया, वो लोग रहते। तो उसको बहुत अमीर मतलब घर से शादी हुआ, उनसे भी अमीर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो शादी होने के बाद सामान वामान कुछ सब कुछ दिया। तो फिर वो जो है ना मामा है, उनके दांत एक भी नहीं था दोस्तों। तो उनकी बहू पता है क्या करते, मटर और चना, वो तो जवान है, उनको अच्छा लगता होगा शायद दाल मटर चना। हमें भी तो अच्छे लगते हैं, हम भी खाते हैं दोस्तों, मटर चने बहुत अच्छा लगते हैं। तो वो ही बनाते हैं। और बूढ़े के लिए आलू, वो भी मामा के लिए कुछ भी नहीं देते बूढ़े आदमी के लिए। तो वो तो बुजुर्ग है ना, सोचना चाहिए ना क्या करना चाहिए। वो आके रोते थे तो मैं कभी आलू का पराठा गोभी का पराठा बनाती थी, तो फिर चाय बनाने के बाद तो सब्जी रहता था, मैं बोलती हूँ आप खा लो, छोटे 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 करके टुकड़ा करके वो सब्जी में वो करके खा लो। मैं आप पहले बोलते तो मैं अच्छा से कुछ बना देती तो आप खाते। मुझे बहुत प्यार करते थे दोस्तों। बाज़ार में आते थे ना तो हम मेरे लिए मिठाई उठाई लेके जाते थे दोस्तों। लेकिन उनकी बहू है ना कितना हिंसुक है, देखिए। वो सास भी नहीं है, ससुर है एक सीधा साधा है, सब कुछ देके जा रहा है। थोड़ा बहुत ज़मीन उमीन सब, हमें तो कोई सुई का आगा भी नहीं दिया, उनको सब मिल रहा है। लेकिन ससुर का कदर नहीं है। और वो लड़का इतना मतलब वो है निकम्मा है। और वो है वो बड़ा भाई है, पैसा वैसा देता है। वो क्या करता है, वो उसके बाप को मूछधारी वो काटना है। बूढ़े ऐसे हो गए थे, ऐसे करके ना वो गुब्जा कूजा हो गया, ऐसे गूंज निकल गया। वैसे करके बाजार जाके ये दाढ़ी मूछ काट के आते थे दोस्तों कि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दे दे। तभी तो फ़ोन है, फ़ोन करके बुला ले, अरे आ जाओ मेरे पापा का बाल काट के दे दो। तो क्या है, क्या हो जाता है दोस्तों, इतना क्यों हिंसा करते? जिसके पेड़ से निकलते उसी को हिंसा करते दोस्तों। जब तुम छोटे थे तब तो घर में नाई आके ही बाल काट के जाता था ना। फिर जब थोड़ा सा बड़े हो गए तभी गोदी में लेके जाते, फिर बड़े हो गए खुद के पेड़ से ही तो जाते हो ना। तो मेरे माता पिता को इतना हिंसा क्यों करते हो? मैं यही सोचती हूँ, क्यों करना है हिंसा? ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, वो देख के सीखेंगे। अच्छा करोगे अच्छा ही है, देख के सीखेंगे। अगर नहीं भी देखेंगे ना तो वो वातावरण नहीं होता है, हवा पानी जो है ना, वो वातावरण के साथ ही अपने पाप पे ना घुल जाता है। कब घुल जाएगा ना वो सोच के भी नहीं वो समझ में आएगा दोस्तों। तो इसीलिए कभी किसी को अगर घर में लेके आ गए उसको कभी हिंसा मत करो, बहुत पाप है। तो मेरे ख्याल से अगर पसंद नहीं है लाओ भी मत, देखो भी मत और हिंसा भी मत करो। लाओगे तो हिंसा करोगे, ये कर दिया वो कर दिया, जो है उसको ऐसे ऐसे खाना खिलाओगे और हमारे पास तो बोलते टेक्का दे दे खाना खिलाओगे, उसका फ़ायदा नहीं है ना। उन्होंने जो किया है सब खुद ही कर रहे हो अभी, तो उनको लाके क्या फ़ायदा हिंसा करने के बाद? तो पाप ही लगता है ना दोस्तों। तो वही है, वो हिंसा छोड़ दीजिए। वो हिंसा करके कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे को बेटी को, दूसरे के माँ को, वो अब मेरी कोई कोई तो बहू मैंने देखा है, मेरी मम्मी पापा ने मुझे आज तक ये नहीं बोला है और उन्होंने ऐसे बोला है और मैं तो उनको वो नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, मतलब वो सेवा नहीं करूँगी, छोड़ के चले जाऊँगा। अरे छोड़ के जाएगी कहाँ? उन्होंने तो एक या दो लड़का मिला है,
उधर ही रहना है तुम्हें। बोल दिया तो क्या करना है, एक कान से लेके जाओ, मारा तो नहीं ना, घर से तो निकला नहीं ना, घर में तो हो, अच्छा अच्छा खाना दे रहे बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को तो प्यार कर रही है, तो नहीं बच्चे को भी नहीं प्यार किया। किस घर में हम नहीं रह सकते। खुद हमें अगर हिंसा करता है कोई, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे को अगर हिंसा करता है, जान पे आ गया, उसी घर में फिर निकाल भी दे, उसी घर में हम नहीं रह सकते। जान पे आया बच्चे का, कल हमारा आ सकता है, वही है दोस्तों। तो तभी कभी कभी सोचते हैं हम लोग, अगर सब लोग ठीक रहते कितना अच्छा रहता ना। तो वही, कभी भी लालची इंसान पाव अगर पड़ जाएगा ना, विश्वास मत करना। धोखेबाज तो धोखेबाज ही रहते हैं, सब समय धोखा देना ही जानते हैं। शतरंज का वो नहीं है, वैसे ही बिछाएंगे, कब आपको ना शतरंज का वो ना वो हो जाएगा, मुझे तो इतना पता नहीं दोस्तों। तो वही, ऐसे बाबा रे बाबा, ऐसे लोगों से दूर रहना, और वो सोच है ना जो, बहुत ही गलत सोच है। तो वैसे सोच मतलब बहुत ही करना नहीं चाहिए। और एक मैं बात बताती हूँ दोस्तों, जैसे कि विधवा औरत है, तो वो कोई कोई विधवा औरत है ना, वो भी ऐसे नहीं सोचते। कोई कोई है, रिश्ता मतलब हमारे हुआ था मेरे मामा के घर में, तो मेरी दादी थी ना, तो वो शादी में कुछ सामान हाथ उत लगा लिया था। तो मेरे वो मतलब रिश्तेदार, मेरे मामा की लड़की ने उनको बहुत क्या क्या पता नहीं गाली दिया। उसके सास ने बोला मेरे बेटा तो अभी मर जाएगा, उसने क्या, ठीक है, जिसके पति नहीं है वो भगवान का पूजा कर सकती है, कुछ नहीं होता है, लेकिन सुहाग का सामान हाथ नहीं लगा सकती। किसी सुहागन के माथे में तेल लगा सकती है, लेकिन वो कुपा बोलते हैं ना, वो नहीं बांध सकती है, क्योंकि वो नियम नहीं है शास्त्र में, बहुत ही है। उन वो आदमी आदमी के समान हो जाते हैं, कृष्ण बोलते हैं ना, आदमी के समान वो हो जाते हैं जिसके पति नहीं रहता है। उनको भी तो सोचना चाहिए क्या गलत है क्या वो, लेकिन वो लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, हम प्रणाम करने से वो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, वो लगता है। इतना भी छुआछूत नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका भी कुछ मर्यादा है, क्योंकि हम जब पूजा करते व्रत रखते हो, मतलब उन औरत को हम नहीं बुला सकते, कुछ सामान भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जो सुहाग है ना उसमें घट जाता है, बोलते कम हो जाते हैं, तो अलग है अलग है। तो वही है, लेकिन ये भी नहीं कि इतना वो करो, मतलब कुछ ना कुछ बोलो। कि कोई अपने जानबूझ के पति नहीं खाता है, कोई कोई तो खाते हैं, अपने कर्म के दोष से अपना पति, जो औरत अपने पति को बोलते हैं ना, एक इस जन्म में किया नहीं तो क्या होगा, किसी जन्म में अपने पति को धोखा दिया है ना, तो एक जन्म में धोखा देने से कोई अगर पति मर जाए तो 7 जन्म में ऐसे होता है, 7 जन्म में ऐसे होता है, शास्त्र में लिखा है दोस्तों। मुझे तो इतना पता नहीं, मेरे नानी ने बहुत शास्त्र पढ़ा है, उन्होंने मुझे बोला है। तो वही है, इसीलिए पति का सेवा करना चाहिए। और पति अगर गलत रास्ते में जाए ना, उसको सही रास्ते में भी लाना हमारा धर्म है। उसके लिए हमें कुछ बोलना भी पड़े, पाप भी लग जाए, नरक में जाना पड़े, जाएंगे, लेकिन अपने पति के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, और वही अच्छे रास्ते में लेके आना चाहिए। ये नहीं पति भी ऐसे कर रहा है आप भी कर लो, हाँ, तो वही है गलत है। वो तो आदमी लोग है, उनका पाप हो जाने, तुम हम क्यों करें, हम क्यों करें। मैं सोचती बहुत औरत मैंने देखा है, इसने ऐसे किया है वैसे करेंगे, पति के मतलब बराबरी करने लग जाते। उन्होंने क्या किया है वो देख के हमें फ़ायदा, मतलब वो फ़ायदा भी नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। कोई भी कुछ करे, सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो वो नहीं करना चाहिए। बहुत मैंने अच्छे अच्छे मतलब आदमी लोगों को देखा है। कोई कोई औरत है ना, मैं क्या बताऊं दोस्तों, मैं बाद में बताऊंगी। एक दूसरा औरत के कहानी में बोलते बोलते मेरे पास इतना स्टोरी है ना दोस्तों, रियल स्टोरी है। मैं अगर बताने जाऊँ ना पूरा, मतलब शायद 2-3 बुक पूरा मतलब लिख जाएगा दोस्तों। मैं तो सब छोटे छोटे करके बताती हूँ आप लोगों को। तो फिर क्या बताऊँ दोस्तों, एक मतलब हमारे उधर एक औरत थी, तो वो मतलब किसी लड़का, कम उम्र के लड़के के साथ, मतलब उसको अच्छा लग गया, 3-4 बच्चे थे, उसको मतलब छोड़ के वो कहाँ उधर चली गई, कश्मीर के उधर। आ वो लड़का जो लेके गया ना उधर ही उसको फेंक के ही आ गया। तो सब बोले थे अच्छा हुआ, अपने पति को छोड़ के, 4 बच्चे को छोड़ के किस वो जा रही है। आपके पति बात नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है, भगवान का शरण पकड़ो ना, धीरे धीरे ऐसे ही सुनने लग जाए। क्योंकि कभी कभी ग्रह के वजह से ना ऐसे होता है, 2 ग्रह अगर टक्कर लगे ना, पाप ग्रह हो जाते, तो वैसे होता है। क्योंकि एक ही बार शादी करना है, जन्म मृत्यु सब कुछ एक ही बार करना चाहिए दोस्तों। तो वही है, वही है, सत्संग में चलो, सत सत सोचो, तो अच्छा लगता है। जो सत्संग में चलता है उसको ऐसे बात सुनने में अच्छा लगता है। और जो सत्संग पसंद नहीं है, तो अपना ही खुद का एक कोई संग बना कर उसको कभी भी ये बात अच्छा नहीं लगेगा।
इसीलिए कभी किसी का कभी भी नुकसान मत करो। कोई आपका करता है तभी भी आप भगवान से बोलो, हे भगवान उसको सद्बुद्धि दो, सत पथ से वो चले, उसको भी जीने का हक है हमारी तरह। तो वही है कि आप तो आए हैं मनुष्य जन्म, और क्या आएंगे, क्या क्या पता हमने क्या क्या कर्म किया है, क्या क्या नहीं है। रोज़ ही हम कुछ ना कुछ कर्म करते, चींटी को नहीं मारते हैं और भी कितना कुछ करते हैं, तो पाप तो करते ही ना। पता नहीं भगवान की कृपा से कितने कोटि जन्म वो करके हम मनुष्य जन्म में आए हैं। तो वही है, और दोबारा कैसे आए मनुष्य जन्म में, तो वही भगवान का नाम ले आके वही कितना शांति मिलता है ना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा गोविंद, जय माता जी, जय माता की। बाय बाय दोस्तों, और दूसरा दिन आपकी बहन एक छोटा सा स्टोरी लेके आएगी। बाय बाय। प्लीज़ अच्छा लगे तो सपोर्ट करना दोस्तों।